हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, ये हल प्रश्न पत्र है। 2 फरवरी 2016 को पेपर हुआ था जो सिविक्स का और प्रवक्ता का पीजीटी का परीक्षा। तो इसमें हम 60 क्वेश्चन हल करेंगे और देखेंगे कि कैसा पेपर आया था। इससे आपको पेपर का पैटर्न भी पता चलेगा और आपकी तैयारी में सहायता इससे मिलेगी और आपको अच्छी तरीके से समझने में आसानी होगी कि कैसे क्वेश्चन आए थे। तो इसी के आधार पे आप अपनी तैयारी करिए और मैं डेली प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ और उसे भी आप करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रही हूँ, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं और अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करें। लेक्चर वीडियो भी मैं डाल रही हूँ, क्वेश्चन आंसर भी डाल रही हूँ, तो उसे प्लीज वीडियो को जरूर देखें और पूरा वीडियो देखें। उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और बहुत सहायता मिलेगी आपको परीक्षा में तैयारी में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को, अगर नए हैं आप चैनल पर, तो सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे, विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय हित, परिवर्तनीय हित या शांति समझौता? तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, राष्ट्रीय हित। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रगति का निर्धारण क्या करता है? राष्ट्रीय हित करता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, द कोल्ड वार, रीटो स्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? ठीक है, द कोल्ड वार, रीटो स्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? पॉल सीवरी, फ्रेडरिक एल सुमैन, क्लेरेंस इलियट या खुसेर? तो इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, फ्रेडरिक एल सुमैन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया? तो संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया? रूजवेल्ट, नेहरू ने या चर्चिल ने या स्टालिन ने? तो राइट आंसर हमारा ये है, रूजवेल्ट ने बनाया। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 45 की यह देन है। संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था? 1995 को या 96 को या 97 के या 98 को? तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, यह है 1995, 1995 सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शन सिद्धांत कौन सा रहा है? उदार दर्शन, कम्युनिस्ट दर्शन या धर्म दर्शन, लोकतांत्रिक दर्शन? तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी, कम्युनिस्ट दर्शन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? बजट, प्रशासनिक कानून, संगठन, अनुशासन? तो प्रशासन का क्या पूछा है? प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? बजट है या प्रशासनिक कानून है या संगठन है या अनुशासन है? तो सिक्स क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है कि सी, संगठन है। ठीक है। संगठन जो है, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व संगठन है और प्रशासन में संगठन आवश्यक है। बजट का संबंध क्या है? बजट का संबंध सरकार जो देश के लिए लेखा जोखा करती है और अनुशासन का काम प्रशासन से संबंधित है। इसका काम प्रशासन से संबंधित है। जो सरकार जैसा अनुशासन करना चाहती है वैसा ही कानून का निर्माण जनता के लिए करती है। ठीक है। सेवन क्वेश्चन है, स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है: शारीरिक, व्यक्तिगत, तकनीकी, भाषा संबंधी? तो सेवन का हमारा राइट आंसर है सी, यानी तकनीकी। ठीक है। एट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है? स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है यूएस प्रशासनिक प्रणाली या यूके प्रशासनिक प्रणाली या भारतीय प्रशासनिक प्रणाली या स्विस प्रशासनिक प्रणाली? तो एट क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स यूएस प्रशासनिक प्रणाली जो है वो है पुरानी प्रशासनिक प्रणाली समझी जाती है और सर्वप्रथम दुनिया में यूएस ने स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है?
नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश, कोष नियंत्रण, भर्ती। तो 9 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, भर्ती। क्या है? चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? तो क्या है ये? यह है भर्ती। किसी भी प्रकार के चयन में पहली सीढ़ी भर्ती को माना जाता है। किसी भी बेस की भर्ती प्रणाली निष्पक्ष होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है? तो कौन सी है जो पद्धति सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है? स्थानांतरण है, या पदोन्नति है, या प्रशिक्षण है, या प्रेरणा है? तो राइट आंसर हमारा है फ्रेंड्स इसका सी, प्रशिक्षण जो है वह क्या है? भर्ती के सिविल सेवकों को दोष और कमियों को दूर करता है। 11 क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? वरिष्ठता का सिद्धांत, योग्यता सिद्धांत, श्रेणी निर्धारण सिद्धांत, या अनुशासन सिद्धांत? तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है ए, यानी वरिष्ठता का सिद्धांत। पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाती थी, तो सबसे पुराना सिद्धांत है, वरिष्ठता को आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अध्यात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, गवर्नर? तो 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, राष्ट्रपति। कौन करता है? ये आपको पता होगा, राष्ट्रपति। और मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया हुआ, बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर वीडियो है, जिन लोगों ने नहीं देखी हो प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर वीडियो अवश्य देख लें। पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कई एग्जाम में आ चुका है, हर एग्जाम में आता रहता है, तो इसको आप रट लीजिए बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स जो है किसने लिखी है? प्लेटो, कौटिल्य, अरस्तु, आरजी गेटेल? ये राइट आंसर है जो है, यह अरस्तु की पुस्तक है जो है पॉलिटिक्स। ठीक है। राज्य का आत्मतत्व किसे माना जाता है? राज्य का आत्मतत्व किसे माना जाता है? भूभाग को, या जनसंख्या को, सरकार को, संप्रभुता को? तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, यानी संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का आवश्यक और आत्मा मानी जाती है, संप्रभुता आवश्यक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार मानता है? ठीक है, कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? प्लेटो मानता है, हॉब्स मानता है, बेंथम या बर्ग? तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, हॉब्स मानता है। ठीक है, आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार हॉब्स मानता है। थॉमस हॉब्स जो है, इसका पूरा नाम थॉमस हॉब्स है, प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक थॉमस हॉब्स के अनुसार यदि राज्य व्यक्ति को आत्म संरक्षण में असफल हो तो राज्य के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। 16 क्वेश्चन है, इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? अविभाज्यता, निरपेक्षता, अस्थायी, व्यापक? तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, अस्थायी। क्या है? सी, अस्थायी। संप्रभुता की विशेषता क्या नहीं है? अस्थायी नहीं है, जबकि अविभाज्यता है, संप्रभुता को विभाजित नहीं किया सकता है, निरपेक्षता है, व्यापकता है, और संप्रभुता क्या है? अस्थायी है, अस्थायी नहीं है। ठीक है। 17 क्वेश्चन है, कौन सा विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में माना जाता है? आम विधि, संवैधानिक विधि, साधारण विधि, या लोक विधि? तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, संवैधानिक विधि। राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में कौन सा माना जाता है? ते है संवैधानिक विधि। 18 क्वेश्चन क्या है? जनतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा किसने दी है? ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइप में मिस्टेक हो गया है, ये भागीदार है। ठीक है, यह भागीदार होता है, और यह परिभाषा है, ये परिभाषा। ठीक है, यह है परिभाषा। तो परिभाषा किसने दी है? जनतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा किसने दी है? जेम्स ब्राइस, या एल लादेल, जॉन सीले, एवी डायसी? तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, जॉन सीले। 19 क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में जाना जाता है? मार्क्सवाद, अराजकतावाद, उदारतावाद, या फांसीवाद?
तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, मार्क्सवाद। वैज्ञानिक समाजवाद किस रूप में जाना जाता है? मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। और मार्क्सवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। नागरिकता की अवधारणा में किसने जो है नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? ठीक है, गुलामों को है यहाँ पे। कभी कभी फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, बहुत ध्यान देखती हूँ, चेक करती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा कुछ चीज छूट जाती है। तो यह गुलामों को बाहर रखा, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स और अस्टिन। तो राइट आंसर है बी, अरस्तु। नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? तो यह अरस्तु ने बाहर रखा इसको। ठीक है, अरस्तु यूनान का प्रमुख दार्शनिक था, जो है वो यूनानी था, और वह अरस्तु ने गुलामों को बाहर रखा। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी, क्या माना जाता है इसको? राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है अरस्तु को। ठीक है, इसको राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं अरस्तु को। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो यह है हमारा अरस्तु। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवाद वादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज या सर्वोदय? तो 21 का राइट आंसर है फ्रेंड्स जो है डी, सर्वोदय। ठीक है, गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष सर्वोदय को माना जाता है। और सबका उदय गांधीवाद एक आदर्शवादी विचारधारा है। इसका मतलब क्या है कि सबका उदय गांधीवाद एक आदर्शवादी विचारधारा है। गांधी जी के विचारों का केंद्र बिंदु सत्य एवं अहिंसा है। और गांधी जी का आदर्श समाज सर्वोदयी समाज था, जिन्होंने सामुद्रिक वृत्ति की जो है संज्ञा दी थी। और फ्रेंड्स मैं गांधीवाद पे लेक्चर वीडियो भी डाली हूँ, और फर्स्ट पार्ट में डाल दिया, क्योंकि गांधी जी का चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो उसमें मुझे 3 पार्ट में डालना पड़ेगा। एक मैं अपलोड और करूंगी, दूसरी फिर एक और करूंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे आप जरूर अच्छी तरीके से देखें वीडियो को, गांधीवाद। निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? एकल नागरिकता, कमजोर न्यायपालिका, लचीला संविधान, संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन? तो 22 का हमारा राइट आंसर है डी, संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन। 23 है, लैटिन शब्द मैंडेमस परमादेश का अर्थ है। तो लैटिन शब्द जो है मैंडेमस यानी परमादेश का क्या अर्थ है? शरीर प्रस्तुतिकरण या अधीनस्थ न्यायालय में वाद को हटाना, प्राधिकारी को चुनौती देना, हम आदेश देते हैं। तो इसका राइट आंसर है हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब है कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल है। लोकसभा का क्या कार्यकाल है? 6 साल है, 4 साल है, 3 साल है, 5 साल है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। 50 जो है 5 साल है यानी। और एक बार मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ आपको कि हम आदेश देते हैं जो है, थोड़ा सा कई बार पूछ लेता है इसमें। ये जो मैंने 23 क्वेश्चन बताया हम आदेश देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उस समय जो है रिट जारी करता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का, जब कोई पदाधिकारी क्या करता है कि जो उसका कर्तव्य होता है, वो कार्य होता है, वो उसका क्या करता है, निर्वाहन नहीं अच्छी तरीके से करता है। तो इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद इसकी 32 में व्याख्या की गई है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, मैंने ये सब कराया हुआ है प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, और 25 क्वेश्चन है, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी? उच्चतम न्यायालय। सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2016 में बहुत ही आसान पूछा हुआ है, तो इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और बिल्कुल निराश न हो, क्योंकि इतना टफ एग्जाम नहीं आता है। तो उच्च न्यायालय, मार्शल कोर्ट या सत्र अदालत? तो इसका हमारा राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय, जो है क्या है, वो सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत होती है। जब व्यक्ति हर जगह से थक हार जाता है तो उच्च न्यायालय की शरण लेता है। 26 है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है?
ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार, फ्रांस एकात्मक सरकार, कनाडा एकात्मक सरकार, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 26 का हमारा राइट आंसर है एकात्मक, एकात्मक सरकार। तो क्या है ये? एकात्मक सरकार जो है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि कनाडा में संघात्मक सरकार है, संघीय सरकार है, और इसमें एकात्मक सरकार नहीं है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? लॉर्ड चांसलर, स्पीकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो 27 का हमारा राइट आंसर है सी, राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका प्रधान कौन है? जो है ये राष्ट्रपति है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं, देखिए पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारा, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? अनुच्छेद सेकंड है, अनुच्छेद थर्ड है, अनुच्छेद फोर्थ है, अनुच्छेद फिफ्थ है। 28 का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, ठीक है, यह है बी, अनुच्छेद थर्ड। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद थर्ड संवैधानिक अदालत की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है, और अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति आजीवन होती है, लेकिन उनकी योग्यता का वर्णन संविधान में कहीं नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का जो है अध्ययन किया है? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछा जाता है, तो इसे बहुत अच्छी तरीके से पीसीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और देखिए पीजीटी में भी पूछा हुआ है, तो बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है, तो इसका आप किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछता है। तो इसका सीधा आंसर है सरकारिया आयोग, जो है केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन इसमें यह है सरकारिया आयोग का, ठीक है। और ये आर एस सरकारिया थे, और 1983 में आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1987 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। इस आयोग की रिपोर्ट से भारत में संघवाद की स्थिति का पता चलता है। 30 क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है। फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है, गॉलिस्ट पार्टी, साम्य पार्टी, रेडिकल पार्टी या समाजवादी पार्टी। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, रेडिकल पार्टी, ठीक है। फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल है जो अब विघटित है, उसका नाम रेडिकल पार्टी है। और फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है, और यहाँ राष्ट्रपति ही देश का प्रधान होता है फ्रांस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है? यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो युद्ध नहीं होगा, यह किस पर आधारित है? सुरक्षा, शक्ति का संतुलन, राष्ट्रवाद या निशस्त्रीकरण? जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसका राइट आंसर क्या है? निशस्त्रीकरण। इस आधार पे यह आधारित है, धारणा पे। संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? 1947 में, 48 में, 49 में, 50 में। तो 32 का हमारा राइट आंसर है जो है डी, 1950 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के तहत सामाजिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग 1950 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग क्या था? 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया? किस वर्ष को, भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए 2016 में। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं, और इसका हमारा राइट आंसर है सी, ठीक है। 33 का राइट आंसर क्या है? हमारा है सी। ये देखिए 2016 का करंट का क्वेश्चन है। भारत ने 2016 को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया था, और भारत ने 2016 में चीन से तनाव को दूर करने के लिए चीन भ्रमण वर्ष घोषित किया था। तो तनाव को दूर करने के लिए भारत और चीन से जो तनाव चल रहा था, और उसको घोषित किया गया था। और अरुणाचल प्रदेश को कुछ हिस्सों पर क्योंकि चीन ने कब्जा कर लिया था, और अरुणाचल प्रदेश की स्थिति को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल था। तो यह जो है 2016 का वो है, और 2016 में देखिए पेपर में आया हुआ है। तो ये करंट के भी कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ था? 7वां कहाँ पे हुआ था? बीजिंग, नई दिल्ली, माले, कोलंबो। तो 34 का राइट आंसर है नई दिल्ली में आयोजित हुआ था।
और कब हुआ था ये? 1932 ईस्वी में। सातवां गुट निरपेक्ष आंदोलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, और सातवां गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1932 ईस्वी में बगदाद में आयोजित होने वाला था, लेकिन ये फिर दिल्ली में आयोजित हुआ था, क्योंकि इराक और ईरान के मध्य युद्ध के कारण इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। ये भी मैं लिख देती हूँ, जिससे आपको याद रहे, अगर डेट पूछ लेता है तो। और क्वेश्चन देखे रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए इस चीज का बड़ा ध्यान रखें, ठीक है। आसियान कब गठित हुआ था? 1964, 1965, 66, 67, यानी 64, 65 या 66, 67। तो 35 का राइट आंसर है फ्रेंड्स, डी। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, ठीक है। कब हुई थी? 1967 में आसियान की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? 1997, 98, 99, 2000। तो 36 का क्वेश्चन है हमारा, राइट आंसर है ये 1997 की बात है, जब घोषणा की थी। प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? 37 है हमारा क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है? तो प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ संबंध नहीं? बंद प्रणाली, खुली प्रणाली, अनुकूलन प्रणाली, परिवर्तनीय प्रणाली। तो यह है बंद प्रणाली। बंद प्रणाली है जो, यह है बंद, थोड़ा सा यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई है, यह है बंद प्रणाली, ठीक है। तो ये राइट आंसर हमारा क्या है? ये 37 का बंद प्रणाली। क्या है इसका मतलब? बंद प्रणाली का, प्रबंधन की बंद प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है। पर्यावरण के साथ संबंध बनाने वाली प्रणाली खुली प्रणाली, अनुकूलन प्रणाली और परिवर्तनीय प्रणालियां हैं। तो ये जो है इसका संबंध, इससे संबंध नहीं है। खुली और अनुकूलन और परिवर्तनीय प्रणाली से संबंध है, इससे नहीं है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वाटसन ने सेवन यश संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है? रणनीति, संरचना, समर्थन, व्यवस्था। तो 38 का राइट आंसर है सी, यानी समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? महाराष्ट्र, उड़ीसा या राजस्थान, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा उड़ीसा। सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम किसने लागू किया था? तो उड़ीसा ने लागू किया था। 40 क्वेश्चन है, नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ है मेज, लिखने की मेज। वित्त, निगम, उत्तरदायित्व। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी ब्यूरो। तो इसका राइट आंसर क्या है 40 क्वेश्चन का? ए, यानी मेज, लिखने की जो है मेज, ब्यूरो दिया गया है, जिसका अर्थ है मेज, लिखने की मेज। और 1746 में नौकरशाही शब्द का प्रयोग विंसेंट डी गार्निन ने किया था। किसने किया था? 1746 में किया था। यह है 1746, यानी 46। विंसेंट किसने किया था? विंसेंट ने। विंसेंट 1746 में, ठीक है। नियुक्त अधिकारी स्वयं किस विधि के अन्य अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, पूर्व अनुभव का अभिलेख, योग्यता का प्रमाण पत्र। 41 का राइट आंसर है ये नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली। क्या है ये? नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली। 42 है, कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? पदोन्नति, पदावनति, प्रशिक्षण, स्थानांतरण। तो 42 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, पदोन्नति, ठीक है। किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टार्मिंग विद्या का विकास किया? अलेक्से आसबर्न या विलियम गार्डन, एंड्रयू डेलबैक, एंड्रयू वांडे वेन। तो किसने किया है ये? 43 का हमारा राइट आंसर है ए, निर्णय निर्माण की जो है इसकी ब्रेन स्टार्मिंग विद्या का विकास अलेक्सेन
ऑसबर्न ने किया है, यानी ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? कितने चरणों की? 2, 3, 4, 5? कितने चरणों की होती है? 44 का राइट आंसर है बी, यानी 3 चरणों की आवश्यकता होती है। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के 3 चरणों की आवश्यकता होती है, और भारत में प्रशासनिक सुधार में आवश्यकता को देखते हुए अलग से एक विभाग, प्रशासनिक विभाग का निर्माण केंद्र और राज्य स्तर पर किया गया, जिसमें 3 चरण को बनाया गया है। 45 है, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं। ठीक है, उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। किसने कहा ये? लास्की ने, रूसो ने, ग्रीन ने, स्पेंसर ने? तो राइट आंसर है रूसो ने कहा है। रूसो स्वतंत्रता के पक्षधर थे, प्राकृतिक नियम के पक्षधर है, और आप जाके लेक्चर वीडियो जरूर देखें रूसो के बारे में, प्लेलिस्ट में। किस हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? तो किस हिंदू शास्त्र में कहा गया है? भगवत गीता में, महाभारत में, मनु स्मृति में, ऋग्वेद में? 46 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, मनु स्मृति में कहा गया है। किसमें कहा गया है? मनु स्मृति में कहा गया है कि राजा इंसान, यद्यपि इंसान है फिर भी उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? सुपर इनस, सोवियन, इंपीरियस या सोवियस? तो 47 का हमारा राइट आंसर है ए, सुपर इनस। 48 क्वेश्चन हमारा, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है, तो कौन है वो? जन संप्रभुता, विधिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता? 48 का राइट आंसर है बी, विधिक संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? पारंपरिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून, ऐतिहासिक कानून? तो 49 का हमारा राइट आंसर है सी, यानी राष्ट्रीय कानून। ठीक है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी? यह हमारा है 50 क्वेश्चन, गार्नर, लास्की, गिलक्रिस्ट या पॉल जेनेट? तो हमारा 50 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, पॉल जेनेट। और राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है, यह परिभाषा पॉल जेनेट की है। और पॉल जेनेट क्या थे? एक फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक थे, फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक थे, और 50 क्वेश्चन थे इसमें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन ले लूंगी 75, तो आपके हो जाएंगे, तो 125 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं चैनल पे तो, और कमेंट अवश्य करें अगर वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।